नमस्कार, एक बार फिर से आप सबका स्वागत है वाईफाई स्टडी चैनल पे विच इज अ पार्ट ऑफ अनअकैडमी। एक बार से सबसे पहला काम जो होता है, क्लास के लिंक को शेयर कर दीजिए। जितने भी ग्रुप्स पे आप एडेड हैं, जस्ट डू शेयर इट वंस। सब जगह पे एक बारी से शेयर जरूर से कर दीजिएगा। अकेडमी पे आपके 2 क्लासेस रहते हैं। एक क्लास है आपका वर्ल्ड मैपिंग का सुबह 10:15 बजे, दूसरा क्लास है शाम को 4 बजे का, जहां पे आपका जीके का काउंटडाउन सीरीज चल रही है। जस्ट बी फोकस। दोनों क्लासेस 30-30 मिनट के होते हैं ताकि आपके टाइम के साथ में कोई प्रॉब्लम ना आए। ठीक है, तो दोनों क्लासेस को ज्वाइन किया करिए। फ्री स्पेशल क्लासेस हैं, आपके लिए इंपॉर्टेंट है। हाँ भाई, तालियां बजनी चाहिए जोरों से, समझ रहे हो? जोरों से तालियां बजनी चाहिए। ये देखिए आपके सामने ये एक ग्रुप है, किसका? विमेंस का, जिन्होंने यहाँ पर उड़ाया है इस क्राफ्ट को, इस एयरक्राफ्ट को, और उड़ाने के बाद में पूरा का पूरा सर्विलांस किया है, यानी कि निगरानी करने का काम किया है। सबसे अच्छी बात तो यहाँ पर ये है कि ये ना पूरा का पूरा फीमेल का ग्रुप है। आपको ध्यान होगा कुछ समय पहले मैंने आपको पढ़ाया था कि नॉर्थ पोल को क्रॉस करने वाला इंडिया का एक लौता विमेंस का क्रू था, जिसको लीड किसने किया था? जोया अग्रवाल ने। बिल्कुल उसी तरीके से चलिए, ऑल इंडिया नेवी क्रू कंप्लीट्स द सर्विलांस मिशन अक्रॉस विच वाटर बॉडी। आपको बताना है कि ये जो पूरे क्रू मेंबर्स थे, इन्होंने कौन सी वाली वाटर बॉडी को क्रॉस किया है। तो इसका करेक्ट आंसर बनेगा अरब सागर को इन्होंने क्रॉस किया है। आइए जरा बात करते हैं इसके बारे में। देखो, सबसे पहला पॉइंट तो ये है कि जब भी आप यहाँ पे बात करोगे क्रू मेंबर्स की, तो क्रू मेंबर्स में लीड किसने किया है ना? जो यहाँ पे लीड करेगा उसका नाम तो आपके लिए सबसे पहले इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो इसको लीड किया गया है आंचल शर्मा के द्वारा। किसके द्वारा? आंचल शर्मा के द्वारा इसको लीड किया गया है। अच्छा, तो ये हेलीकॉप्टर जो है, यहाँ पे जो एयरक्राफ्ट है, ये कहाँ से गया? तो आप सबको पता होगा गुजरात के अंदर एक जगह है, उस जगह का नाम है पोरबंदर। क्या नाम है? पोरबंदर। पोरबंदर में आपको मिलेगा INAS 314। ये क्या है यहाँ पर? INAS 314 इंडियन नेवल एयर स्क्वाड्रन। क्या है? इंडियन नेवल एयर स्क्वाड्रन 314। और ये जो यहाँ पर आपको एयरक्राफ्ट नजर आ रहा है, इसका नाम क्या है? डॉर्नियर। इसका नाम क्या है? डॉर्नियर एयरक्राफ्ट। इसी की सहायता से इन्होंने अपना जो सर्विलांस सिस्टम है उसको स्टार्ट किया, और यहाँ पे पूरा का पूरा जो अरब सागर था उसको यहाँ पर इन्होंने रेगुलेट किया। अगर आपसे पूछा जाता है कि ये बताइए फॉर एग्जाम्पल कि इंडिया का ऐसा कौन सा सिस्टम है जो पूरे इंडियन ओशियन के ऊपर निगरानी रखने का काम करता है, तो वो क्या है? नाविक है। किसने लॉन्च किया था? इसरो के द्वारा इस सैटेलाइट को लॉन्च किया गया था। उसी तरीके से अगर आपसे पूछा जाए अरब सागर के बारे में, तो अरेबियन सी जो है उसका पर्ल किसको कहा जाता है? मोती के नाम से किसको जाना जाता है? तो कोची को बोला जाता है पर्ल ऑफ अरेबियन सी। किसे हम कहते हैं? कोची को यहाँ पे इस नाम से जाना जाता है। अगर आपसे कहा जाता है राफेल के बारे में, अगर राफेल पूछा जाए, तो जब राफेल आया था इसको इंक्लूड किया गया था गोल्डन स्क्वाड्रन के अंदर। किसमें? गोल्डन स्क्वाड्रन के अंदर राफेल को इंक्लूड किया गया था। राफेल को उड़ाने वाली सबसे पहली फीमेल कौन थी? शिवांगी सिंह। हाँ भाई, हाँ, कौन है ये? ध्यान से देखिए, ये है जोया अग्रवाल। कौन है? जोया अग्रवाल, जिन्होंने नॉर्थ पोल से होते हुए पूरी फ्लाइट को लीड किया था। और ये भी विमेंस का क्या था? पूरा का पूरा एक क्रू था। इसके अलावा अगर आप देखेंगे फेडरेशन ऑफ इंटरनेशनल क्रिकेट, फेडरेशन ऑफ इंटरनेशनल क्रिकेट जो है, इसके अंदर हेड के रूप में कौन सी विमेन का अपॉइंटमेंट किया गया? ये सवाल अभी उत्तराखंड के PSC के अंदर आया था। इनका नाम क्या है? लीजा। इनका नाम क्या है? देखो, नाम इतना ही याद रहेगा, मुझे पता है। स्थलकर भी है इनके नाम के आगे, लेकिन याद इतना ही रहना है। ओके, अगला नाम अगर पूछा जाता है विमेन रेफरी कहां पर? क्रिकेट के अंदर, तो ये कौन हो जाएंगी? GS, मुझे बताना पड़ेगा, तुम लोग बताओगे। GS लक्ष्मी। क्या नाम है? GS लक्ष्मी। अगला नाम हो जाएगा, ये जो बॉक्सिंग फेडरेशन है, बॉक्सिंग फेडरेशन के लिए एक कमेटी बनाई गई। उस कमेटी के अंदर इंडिया की तरफ से किसका नाम रखा गया? किसको नॉमिनेट किया गया? लवलीना को नॉमिनेट किया गया। लवलीना कौन है? बॉक्सर है, और ये कहां से बिलोंग करती हैं? आसाम से बिलोंग करती हैं।
टोक्यो ओलंपिक्स के अंदर इन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जीता था। अगला, अगर आपसे कहा जाता है कि ये बताइए अभी हाल ही में मैरी कॉम, क्या है मैरी कॉम, मैरी कॉम कौन है? तो आप भी जानते ही हैं ये कौन है, बॉक्सर है। 6 टाइम्स ये चैंपियन रह चुकी हैं। कितनी बार? 6 टाइम चैंपियन रह चुकी हैं। एक कमिटी बनाई गई थी जिसके अंदर जो उभरते हुए सितारे हैं स्पोर्ट्स के अंदर, उनको आगे लेके जाने के लिए एक कमिटी बनाई गई और उसी कमिटी के अंदर इनको भी बैठाया गया था। इसके अलावा अभी हाल ही में कॉमनवेल्थ गेम्स जो चल रहे हैं जिसमें इंडिया नंबर 5 पे आ गया, अभी लास्ट में है। कल से रेसलिंग शुरू हो गई है और भाई साहब रेसलिंग में तो भर भर के मेडल आ गए। सोचो एक रात में आई थिंक 4 या 5 मेडल आए हैं जिसमें गोल्ड मेडल भी आया है। तो आप सोच लो कि अभी इंडिया और कितने मेडल लेकर आएगा। तो यहाँ पर कॉमनवेल्थ गेम्स में इंडिया का फ्लैग लेके जो चली है वो है पीवी सिंधु, इस बार भी और पिछली बार भी, दोनों बार। कौन? पीवी सिंधु। 2018 में भी और 2022 में भी दोनों बार आपको पीवी सिंधु मिलेंगे। इस बार पीवी सिंधु किसके साथ चली हैं? मनप्रीत सिंह के साथ में इन्होंने फ्लैग को लेके चली थी। ठीक है, चलो यहीं पर एक और अपॉइंटमेंट है, इनके बारे में भी जान लीजिएगा। रंजीत रात, ये कौन है? रंजीत, रथ मत पढ़ देना, रात पढ़ना। इनका अभी हाल ही में अपॉइंटमेंट किया गया है ऑयल इंडिया के अंदर। ध्यान दीजिएगा, ओएनजीसी के अंदर नहीं, ऑयल इंडिया के अंदर। ऑयल इंडिया के अंदर ये जो अपॉइंटमेंट हुआ है, इनका अपॉइंटमेंट किया गया है किसकी जगह पर? सुशील चंद्रा जी की जगह पर। किसकी जगह पर? सुशील चंद्रा जी की जगह पर। इसका हेडक्वार्टर आपको कहां पर मिलेगा? नोएडा के अंदर इसका हेडक्वार्टर मिलेगा। इसको कब बनाया गया? तो 1959 में ये बनाया गया। ये किसके अंडर में काम करता है? ओएनजीसी के अंडर में ये काम करता है। ठीक है, ओएनजीसी ने अभी हाल ही में चौथा वाला जो पैरा गेम्स हैं इसका आयोजन भी किया है। कहां पे स्टार्ट हुआ? दिल्ली के अंदर इसका आयोजन किया गया। दिस इज अ टेलीग्राम जहां पे आपको मिलते हैं क्लास की पीडीएफ एंड क्लासेस के लिंक। अभी आपसे मुलाकात करते हैं 8:30 बजे, कहां पर? अनअकैडमी पे, अफ्रीका की मैपिंग के साथ में। और हाँ, अनअकैडमी पे जो आपके पेड बैचेस हैं इनके अमाउंट जो है वो इंक्रीज होने वाले हैं। तो अगर आपने अभी तक पेड बैचेस को ज्वाइन नहीं किया है तो ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पे बिल्कुल बेसिक से और जो टेस्ट सीरीज होती है वो भी आपको मिलती है। इकोनॉमिक्स का जो बैच है जीएस का, वो ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है। जीएस, मैथ, इंग्लिश, रीजनिंग, ये सारी चीजें आपको एक ही बैचेस में मिल जाती हैं। ठीक है, कोई भी बैच ज्वाइन करो, आप सारे क्लासेस कर पाओगे किसी भी एजुकेटर के, एनी एजुकेटर। आप अपना सवाल भी पूछ सकते हो, रेज योर हैंड में आइकॉनिक फीचर्स भी होते हैं। और जब आप बैचेस को ज्वाइन करोगे तो जो कोड होगा दैट कोड विल बी प्रति 10। ठीक है, इस कोड को यूज करके आपको 10% डिस्काउंट मिलेगा। अगर आपके पास में कॉइन्स हैं तो आप इनको भी लगा सकते हो, जिसके बाद में आपको क्या होगा, अमाउंट और भी ज्यादा कम हो जाएगा। आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन इज ऑल्सो अवेलेबल, ये सारे फीचर्स भी मिलेंगे, रिपोर्ट एंड बिल भी मिलेगा। क्लास को एक बार इसे लाइक जरूर से कर दिया करिए, इतना सा काम कर लिया करिए। टिल देन खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, कीप लर्निंग, कीप रिवाइजिंग, बाय बाय एंड टेक केयर।